हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अपनी भावनाओं को काबू में रखो। आप शेर हो जी, शेर। शेर बनो या फिर शेर हो आप ऑलरेडी। हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप शुरू होने वाला है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें उसको। ठीक है जी। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है। अगर आपकी लाइफ किसी भी तरीके से हेल्प बनी हुई है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई ऐसा हेल्थ इशू है कोई तगड़े वाला, आपको किसी भी तरीके से आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ हेल हो चुकी है, तो यकीनन 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 आपकी लाइफ हेवन बन जाएगी, हेवन बन जाएगी, हेवन बन जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। आपका जीवन स्वर्ग की तरह बनेगा। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल वहाँ पर सारी है। आप ज़रूर से इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें, आपको बहुत 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 हेल्प मिलने वाली है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं पेज ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंडिकल्स, 8 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स, द सन, द हेरोफेंट, 6 ऑफ सॉर्ड, द मून आया रिवर्स में, द फूल रिवर्स में, द वर्ल्ड एंड बॉटम डेक की एनर्जी है द लवर्स की एंड चैरियट एंड नाइट ऑफ वेंड। ठीक है जी। ये कुछ कार्ड्स भी मैं लेना चाहूँगी। देखिए, अपनी भावनाओं को काबू में रखो और आप शेर बनते हैं। कैसे, बता दूं मैं आपको। पेज ऑफ पेंडिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जब आप अपनी किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंडिकल्स क्या बताता है, जब आपके मन में ना एक दिलो डिज़ायर होती है ना कुछ करने की, आपके भीतर एक स्पार्क होता है, एक आग होती है, एक जुनून होता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो आप है ना किसी के काबू में रहने वाले इंसान नहीं है। क्योंकि आपके भीतर जो स्पार्क है ना कुछ कर गुजरने का, जो स्पार्क है आपके अंदर कुछ करने का, कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है ना। जब आपके भीतर ये स्पार्क होता है ना कुछ करने का, तो आप किसी के काबू में नहीं रहते हो। ऐसा नहीं है आप गलत काम करते हो या आप अनएथिकल चीज़ें करते हो, नहीं, आप सभी एथिकल चीज़ें फॉलो करते हैं। आप मोरालिटी बेस्ड पर्सन होते हैं, आप मोरालिटी बेस्ड सोल होती हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप इमोशनली वीक पड़ते हैं, भावुक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिन लोगों को आपने अपनी भावनाओं का परिचय देना भी नहीं चाहिए, आप वहाँ पे लोगों को अपनी भावनाओं से परिचित जब कराने लगते हैं, तो होता क्या है, वो गलत लोग आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने लगते हैं। आपकी भावनाओं का जब रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता है, वो जब चाहे जौन सा बटन दबा के आपको तकलीफ देने लगते हैं और आपके दुख का कारण बन जाते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं। और वहीं अगर ऑन द अदर हैंड आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं का जो कंट्रोल है अपने हाथ में जब ले लेते हैं, तो फिर लोग आपको हर्ट नहीं कर पाते। लेकिन शर्त यहाँ पर ये है, अपनी भावनाओं का कंट्रोल तो साथ में हो ही हो, एंड प्लस प्लस आपके भीतर धर्म होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, नेचर में गुडविल होनी चाहिए। ठीक है जी। ऑथेंटिक चीज़ें सारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं और आपकी भावनाओं का कंट्रोल तो आपके हाथ में है, तो भैया ये भी चीज़ सही नहीं है। फिर आपका गुंडा राज चलता है, आप गुंडे बन जाते हैं, आप लोगों को डोमिनेट करने लगते हैं, आप लोगों को परेशान करने लगते हैं, और फिर आप खुद का तो आपको अपना जीवन थोड़े टाइम के लिए हेल स्वर्ग जैसा लगता है, बट आप लोगों की लाइफ को हेल बनाना लग जाते हो। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी है ना। मतलब सारी चीज़ें दैवीय रूप में, सीधी बात, सारी ही चीज़ें आपने दैवीय रूप में अपने भीतर प्रकट करनी होती है। कैसे करेंगे? आप सच्चाई से चलें, आप अच्छाई से चलें, आप धर्म से चलें। गर्दन कटवा लें पर झूठ ना बोलें। अब लोगों की हवा यहीं टाइट हो जाती है, अरे भाई मैं क्यों मरूं, मैं क्यों गर्दन कटवा लूँ अपनी, मैं तो झूठ बोल दूंगा, झूठ बोलने में फ़ायदा है। तो यहाँ पर लोग मात खा जाते हैं। देखिए, सच्चाई की और अच्छाई की और धर्म के रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कांटे बिछाए जाते हैं, तकलीफ़ें बहुत आती हैं, पर यकीन माने सच की, धर्म की नाव को ना परमात्मा कभी डूबने नहीं देते। सच की नाव हमेशा हिलती है, डुलती है, पर कभी डूबती नहीं है ना। और जो लोग ऐसा सोचते हैं हमारा मन बहुत मजबूत है बट हम डोमिनेंट हैं, हम लोगों को रूल करने वाले हैं, हम नेगेटिव वे में लोगों को कंट्रोल करेंगे, डोमिनेटिंग करेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, तो वो राक्षसी राज होता है। और वो राक्षसी राज थोड़े समय के लिए होता है, वो कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला। और एक ऐसा टाइम पीरियड लाइफ में आता है जब कर्मा फेसिंग चीज़ें सामने आने लगती हैं, जब अपने कर्मों का खाता परमात्मा जब खोलते हैं ना, फिर चीज़ें बहुत समय की फटकार बहुत तगड़े वाली लगती है किसी भी इंसान के ऊपर।
ठीक है, इसीलिए अपने मन की भावनाओं को ना दैवीय रूप से कंट्रोल करना सीखें। अपने मन की भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को दैवीय रूप से कंट्रोल करना सीखें। दैवीय रूप का मतलब है सच से चले, धर्म से, सच्चाई से, अच्छाई से, धर्म से, पवित्रता से, नैतिकता से, मोरालिटी से, है ना। सारी चीज़ें ऑथेंटिक होनी चाहिए। जब आपके भीतर ये सारे दिव्य गुण विराजमान हो जाते हैं और उस समय जब आप अपने मन की भावनाओं को काबू में कर लेते हैं, तो यकीन माने आप ऐसे योद्धा बन जाते हैं, आप ऐसे शेर बन जाते हैं, फिर सारी दुनिया एक साइड और आप अकेले जीत जाते हैं। क्योंकि जब सच्चाई से, अच्छाई से, पवित्रता से, नैतिकता से, धर्म से, पवित्र आचरण के साथ आप अपने मन को काबू करते हैं, तो वहाँ पर उस मन में, वो मन फिर मन नहीं होता, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप होता है। वहाँ पर स्वयं ईश्वर विराजमान होते हैं। फिर आप खुद नहीं चलते, आपके परमात्मा आपको चला रहे होते हैं। आपके जीवन का एक एक क्षण, एक एक मोमेंट आपके जीवन का वो ईश्वरीय सत्ता के द्वारा प्री प्लान्ड होता है। फिर आपके द्वारा ऐसे 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 काम करवाए जाते हैं, आप खुद भौचक के रह जाते हैं, आप खुद हैरान परेशान, परेशान तो नहीं होंगे, आप खुद शॉक्ड हो जाते हैं, भाई ये चीज़ मेरे द्वारा हो गई, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। क्योंकि आप कभी भी कोई इंटेंशन मन में फिर सेट नहीं करते हैं, आपको बाय डिफ़ॉल्ट चलाया जाता है। जहाँ पर आपको लगेगा नेगेटिविटी है, गलत व्यवहार है, गलत चीज़ें हैं, पाप का खाता है, तो वहाँ पर आपको परमात्मा इतना ज़्यादा डिफेंसिव कर देते हैं। सारी चीज़ें डिफेंसिव मोड पर कैसे ठीक करनी है, कैसे लानी है, वो सारी की सारी बोलूँ मैं नीतियाँ या रणनीतियाँ स्वयं परमात्मा बनाने लगते हैं, और आपको भी नहीं पता होता कि आखिरकार हो ही क्या रहा है। आपको डिवाइन मीडिएटर बनाते हैं गलत चीज़ों को, गलत बेड़ियों को तोड़ने का, काटने का। तो जब आप इस तरीके से अपने मन पर काबू रखते हैं, अपने मन को वश में रखते हैं, अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, फिर आप नहीं होते, आपको स्वयं परमात्मा चला रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब मन को काबू में कैसे करोगे? डेली सुबह 4 से 5 के बीच में बिस्तर छोड़ दें। डेली 1 घंटा, आधा घंटा प्राणायाम करें, आधा घंटा मेडिटेशन करें। ठीक है। मॉर्निंग में लूक वार्म वाटर पिए, तकरीबन आधा लीटर। हर समय पॉजिटिव एफर्मेशन दें, खुद को सकारात्मक सोच से नवाजें। अब ये किसी के विनाश के लिए नहीं होनी चाहिए। खुद को मजबूत बनाएं, दूसरों का नाश नहीं करना। ठीक है जी। दूसरों का विनाश का कारण ना बने, अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए एफर्मेशन तैयार करें और हर समय परमात्मा के नाम का ध्यान करें। तो इस तरीके से आप ऐसे शेर बन जाओगे जिसको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है जी। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है। 3 डेज़ वर्कशॉप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है कि शेर आप कैसे बनेंगे। ठीक है जी। शेर आप कैसे बनेंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और आप लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, शेर बन सकते हैं, कैसे बनोगे, सारी चीज़ें कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन आपको बताई जाएंगी। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।